सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया था, हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे कि किस तरीके से पूछे गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि क्या है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसके भी अगर क्वेश्चंस हैं तो उसको हमें किस तरीके से डील करना है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमने सीरीज में किया था वो सेम चीज हम किस में करने वाले हैं, पैरेलल में, और समझने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन से अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, जैसा कि मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि वहां पर जो हमारा वो जो था, यानी कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, वो था हमारा एंड टू एंड। जब हमारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड अगर कनेक्ट रहते हैं तब वहां पर हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बट वेयर एज जहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ डिफरेंट तरीके का हमारा सेटअप होता है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या ट्रिक होगी सर? तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, इन विच वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द अनदर पॉइंट। यानी कि यहाँ पर अब एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होते। मान लो अगर आपके पास कोई दो रेजिस्टेंस हैं तो इन दो रेजिस्टेंस के अब एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होते, यानी कि इन दोनों का स्टार्टिंग एक साथ ऐड होगा और इनका एंडिंग एक साथ ऐड होगा। यानी कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो यहाँ पर एंड टू एंड नहीं, यानी कि एक के बाद एक नहीं है। अब यहाँ पर दोनों के स्टार्टिंग एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों के एंड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कहलाएंगे। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि किस तरीके से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर तीन रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा सर? तो तीन रेजिस्टेंस में आप कुछ इस तरीके से कर दीजिए, चार होंगे तो आप इस तरीके से कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सभी का स्टार्टिंग पॉइंट और सभी का एंड पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, इन विच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द अनदर पॉइंट। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और दिखने में ये कुछ इस तरीके से होता है। सीरीज में तो क्या था, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे चल रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। अब याद करो, मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दो पॉइंट्स बताए थे। पहला मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, है ना, अगर कहीं पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट जो होता है वो दोनों के अंदर सेम जाएगा, बताया था। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होता है, वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग होता है। अब जस्ट उसका रिवर्स यहाँ हो जाता है अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब वायर्स बदल चुकी हैं, यानी कि एक करंट दो वायर में जा रहा है, तो अब यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट डिवाइड। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसमें करंट डिवाइड होता है, वेयर एज द पोटेंशियल रिमेन सेम। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला था, जस्ट उसका रिवर्स है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है तो आप बोलना कि करंट जो होता है वो डिवाइड होता है एंड सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स विल बी सेम। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके अंदर सेम होगा, वेयर एज द टोटल करंट डिवाइड्स इटसेल्फ एंड डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू द ईच रजिस्टर। यानी कि जो भी टोटल करंट है वो अलग अलग करंट में डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि कितने रजिस्टर्स हैं। अगर यहाँ पर 10 रजिस्टर्स होते तो ये करंट 10 में डिवाइड होता। अब आप बोलेंगे सर वो डिवाइड किस हिसाब से होता है? तो वो डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के हिसाब से कि रेजिस्टेंस कितनी है, बट ये फिक्स है कि करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ये दो चीजें पॉइंट ध्यान में रखना है। तो हमें क्या समझा कि अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एक पॉइंट से सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पॉइंट से सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वन बाय वन नहीं चलता। दूसरी चीज कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर, वेयर एज करंट डिवाइड्स और करंट विल बी डिफरेंट फॉर ऑल रजिस्टर्स। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब चलिए ये बात समझते हैं कि सर अब इसमें हमें क्या निकालना है। तो जैसा कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला था टोटल रेजिस्टेंस, कि अगर ये सर्किट को हम एक सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दें तो वो टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते थे वो हमें एक तो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें RE फाइंड आउट करना है, जो कि क्या है
कि जब इन सभी को मैं जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दूं और इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा R इक्विवेलेंट होता है जो हम इसको बदल के इसमें करना चाहते हैं। लेट्स से इसके अंदर करंट कितना है, I आप देख सकते हैं, ये आपकी बैटरी है। लेट्स से ये V वोल्ट की बैटरी है, ये की है, ये आपका अमीटर है और ये 3 रेजिस्टर्स आपको जो दिख रहे हैं जो कि किसमें है, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि सबका पोटेंशियल सेम है बट सब में करंट अलग अलग होगा। लेट्स से इसके अंदर मैं करंट बना देता हूं। चलिए, यहां पर करंट है ये हमारा I1, यहां पे करंट है I2 और यहां पे करंट है I3 और इस सर्किट में करंट कितना है, I है, बट सबका पोटेंशियल VV है, यानी कि इसका पोटेंशियल भी V डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V और बैटरी लेट से V वोल्ट की है। तो जितने वोल्ट की बैटरी है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें समझ ली। तो हमें आपको पता चल गया हमें क्या क्या इसमें से मेजर करना है। सबसे पहले R टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है, राइट। सेकंड चीज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सर्किट में करंट कितना है, ये जो I करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है ये कितना है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक रेजिस्टर का हमें करंट बताना है, यानी कि हमें बताना है कि R1 का करंट यानी कि I1 कितना होगा, हमें ये बताना है R2 का करंट I2 कितना होगा और हमें ये बताना है R3 का करंट I3 कितना होगा। तो कुल मिला के हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से इसको करना है। जैसा कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी किया था तो वहां पर भी हमने ओम्स लॉ का यूज किया था, तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। वहां पर टोटल रेजिस्टेंस क्या था कि सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ढंग से समझना है और ये जो मैं डेरिवेशन आपको यहाँ करवा रहा हूँ ये एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, तो बहुत अच्छे से तसल्ली से इसको समझना, ठीक है। चलिए अब हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि इन सब के अंदर जो करंट है वो I1, I2 और I3 है। तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पर V इज सेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था V सेम होगा बट I जो है इज डिफरेंट। तो I यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर समझते हैं हमें क्या डेरिवेशन करना है। तो मान लेते हैं कि इन सबको जोड़ हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया है और वो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, RE है। क्या है, RE, और ये करंट कितना है, I है। तो ये RE और ये करंट है और यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस है, तो करंट सब में अलग अलग है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ मैं दोनों में लगाता हूं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो करंट यहाँ पर है वही करंट इन सब में तीनों में डिवाइड हो रहा है, बट जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो तीनों में सेम होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि V जो है वो सब में सेम रहेगा बट करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो I हो रहा है वो डिवाइड कैसे हो रहा है, I1, I2 प्लस I3। बस अब यहां पर आपका मेन चीज स्टार्ट होती है। करंट I की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसे, ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो सर I किसके बराबर हो गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट। RE याद है, मैंने आपको सीरीज में बताया था, RE हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम I की जगह क्या रख देंगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, I1 यानी कि अब हम इस पहले रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएंगे तो वही सेम चीज आएगी कि V1 इक्वल्स टू I1 R। अब यहाँ पर हम V ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं I1 क्या होगा तो आप बोलेंगे I1 होगा सर V1 अपॉन R1, और I2 क्या होगा, V अपॉन R2। आप देख सकते हैं V सब में सेम है, और I3 क्या होगा, V अपॉन R3। इन तीनों को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखिए क्या आता है। तो ये बन गया V अपॉन R1, ये बन गया V अपॉन R2 और ये बन गया V अपॉन R3। अब अगर आप देखेंगे इसमें सब में V जो है वो सेम है तो वी कैन कैंसल इट आउट। तो यहाँ पर V कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी विल रिमेन विद व्हाट, 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रिमेंबर वन थिंग, अभी यहाँ पर सिर्फ मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 2 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन और डिपेंडिंग ऑन द जो आपसे इन्विजिलेटर पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं 3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा R इक्विवेलेंट, देखिए आ गया ना। तो हमारा पहला टास्क पूरा हो गया कि हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब हमारा जो सेकेंड टास्क है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी R करंट। तो वही सिंपल चीज है कि हम जानते हैं कि जो V इक्वल्स टू I
R इक्विवेलेंट होता है तो I किसके बराबर हो गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जो भी R इक्विवेलेंट आप यहां से निकालेंगे वो आप यहां पर जब पुट कर देंगे सो यू विल गेट योर करंट। ठीक है, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत सिंपल है, सब में करंट कितना होगा, सो वी ऑलरेडी नो दैट I1 क्या होगा, I1 होगा V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2 और I3 क्या होगा, V अपॉन R3। तो इस तरीके से जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाली अप्रोच हमें यूज करनी है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो तीन चीज हमने फाइंड आउट करी। पहला, ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने ये है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हर रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया है कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें हमें डिराइव करनी है और किस किस तरीके से हमें सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वो पोटेंशियल में फिर बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, बाकी करंट सब में अलग अलग है। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं ताकि आप अगेन इस चीज को समझ लें। तो अभी जो मैंने R टोटल निकाला, इक्विवेलेंट निकाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल और सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल। तो अगर मैं आपसे बोलूं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर RE। RE क्या है, तो RE ऐसे आया था 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से याद रख लेना। तो यही कह रहा है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंट एंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैं 1/2 प्लस 1/2 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 और ये 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1। चेक कर लो आप, 1 किया तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि हमें R इक्विवेलेंट मिला 1, बट हमारे R क्या क्या थे 2। तो जो आपका R इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, जस्ट सीरीज का अपोजिट। सीरीज में क्या था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है, बट यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। अगला वही इंपॉर्टेंट चीज, इफ देयर आर n रजिस्टर्स, जिन सभी की रेजिस्टेंस कितनी है, R है, और उनको मैंने किस में जोड़ा, पैरेलल में। ये हमने सीरीज में भी किया था। मैंने बोला था कि अगर मेरे पास n रजिस्टर हैं और सबकी रेजिस्टेंस R है और इसको मैंने किस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आपका क्या आया था NR, है ना। तो ये हमारा सीरीज में आया था। बट पैरेलल में क्या होता है, आपको याद रखना है कि पैरेलल में जब आप n रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हो तो उसका R इक्विवेलेंट होता है R अपॉन N, जहां पर R क्या है, R वो रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है जो सबकी सेम है, एंड N क्या है कि कितने आपके यहाँ पर रेजिस्टर्स होंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है, द टोटल करंट डिवाइड्स इटसेल्फ एंड डिफरेंट करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, जो हमने बता कर लिया था। द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर्स हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो करंट डिवाइड होता है वो उस बेसिस पे होता है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको ये देखना है, एग्जांपल देता हूं आपको। आपके सामने दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, एक रजिस्टर है 1 ओम का, एक रजिस्टर है 2 ओम का। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट ज्यादा जाएगा और किस में कम जाएगा। तो वो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो रजिस्टर कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि करंट इस हिसाब से डिवाइड होता है कि कौन सी रेजिस्टेंस कितनी है। तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी ज्यादा करंट का पोर्शन उसमें जाएगा, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस अमाउंट ऑफ करंट का कम पोर्शन उसके अंदर जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया रिलेटेड टू दिस। डी पॉइंट क्या कह रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपके पैरेलल के अंदर 10 रेजिस्टर्स हैं और सब अलग अलग वैल्यू के हैं, तो उनका अगर आप टोटल निकालेंगे ना, तो टोटल हमेशा उन सभी से कम आएगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था। तो वही सारी चीज है कि ये सारे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इन चीजों को रिमेंबर रखना, ठीक है। अब चलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से हम आर टोटल, करंट और हर रजिस्टर का करंट निकालते हैं, तो उस चीजों को समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन दिस फिगर। तो आपके सामने एक फिगर है, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यू। तो आपको
तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दी 5, 10 एंड 30 which have been connected to a battery of 16 volt. Calculate the current through the each resistor, the total current in the circuit and the total circuit resistance. तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है the current through each resistor. बहुत सिंपल है, आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब आप देखिए बहुत सिंपल है, पहले में लगा दीजिए, पहले का करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ। तो I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 लिखवाया था अभी मैंने आपको डेरिवेशन में। V कितना लेना है 12, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 वोल्ट की बैटरी है। R1 कितना है, R1 हमारा पहला है 5, तो ये आ गया हमारा पहला करंट। दूसरे की बात करते हैं I2। I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। अब V अपॉन R2 क्या हो जाएगा, 12 अपॉन R2 कितना है 10, तो ये हमारा आ गया दूसरा करंट। तीसरा करंट क्या है, तीसरा करंट है V अपॉन R3। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो V कितना है 12, वो तो फिक्स है। अब ये रेजिस्टेंस तीसरा कौन सा है 30, तो ये हमारे 3 करंट आ गए। आप चाहे तो इनको डेसिमल्स भी निकाल सकते हैं, बस अभी मैं ये समझा रहा हूँ फ्रैक्शन में इनकी वैल्यू कितनी है। तो फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू हमारे करंट की होगी, हर रजिस्टर में इतना करंट जाएगा। अब पॉइंट आता है दूसरा क्वेश्चन, द टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट सर्किट में कितना है, तो आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। एक बार इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि हमें डेटा याद रहे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर हमारा I1 आया था 12/5, बिल्कुल। I2 कितना आया था, तो अगर हम I2 की बात करें तो वो आया था हमारा 12/10, ठीक है। I3 आया था हमारा 12/30। तो यहाँ पर मैं इसको अब रब कर देता हूं। अब देखिए हमें निकालना है टोटल करंट। तो टोटल करंट का हमें पता है I क्या होता है, I होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये सारे करंट मैं जोड़ देता हूं, तो ये हो गया 12/5 प्लस 12/10 प्लस 12/30। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 5, 10 और ये हमारा 30। तो 5, 10, 30 का हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं 5 से करूं तो 1, 2 और ये हो गया हमारा 6, देन 2, 1, 1 एंड 3, फिर ये 3, 1, 1 एंड 1। जिसको नहीं आता तो मैं सिखा भी देता हूं। तो हमने यहाँ पर सिंपली एक एलसीएम लिया है, चेक कर लीजिए। 5 से किया तो 1, 2 एंड 6, ठीक है। फिर 2 से किया तो 1, 1 एंड 3 एंड देन 1। सो हमारा कितना हो गया 10 एंड 2 इज तो ये हमारा 30 हो गया। तो आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये 30 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 6, ठीक है। तो 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 12, सिर्फ 12 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 हम करेंगे तो ये हो गया 12 और ये हो गया 72। तो ये हमारा 72 हो गया। इसको ऐड करेंगे किसने, 36 से, और यहाँ पर क्या है हमारा 12। तो सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 4, ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 10, 11, 12, सो 120। सो 120 और नीचे क्या है 30। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 4 एम्पियर। So this is how you will get your second value, that is the total current in the circuit. Now let's come to the third part, जो कि क्या कह रहा है हमें, the total circuit resistance। तो अब चलिए total circuit resistance की बात करते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका भी आपको बताऊंगा। पहले अपन मेन तरीके से करते हैं, फिर सिंपल तरीके से भी मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। R1 कितना है 5, ये कितना है 10 और ये कितना है 30। सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, अभी देखा था हमने। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 10। सो 10/30 किया, सॉल्व किया तो आंसर आया 1/3। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और वो बोलते हैं कि सर हमारा आंसर आ गया 1/3। बट रिमेंबर वन थिंग, ये रेसिप्रोकल है ऑलरेडी, इसको एक बार हमें फिर सीधा करना पड़ेगा। तो RE हो जाएगा 3 ओम। सो दिस विल बी योर आंसर। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। कैसे, टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट V/RE होता है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था।
अभी हमने टोटल करंट 4 निकाला था, V हमारा 12 है और RE हमें निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो भी RE 3 ओम ही आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है, जो भी चीज हमने अभी समझी थी तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन अ फिगर 12.12, ये एक फिगर आपको दिया हुआ है जहां पर R1 आपको दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है, R4, R5, तो टोटल यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है। मैं बता देता हूँ, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है सर। और 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सर। कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ ये पैरेलल है कि सीरीज है, बट आपको देख के पता चल रहा है कि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पैरेलल हो जाएगा तो एक बन जाएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक पैरेलल हो जाएगा तो एक बन जाएगा, फिर वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। तो बेसिकली इट्स अ मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। पहले हम इस वाले जगह का कर लेते हैं, R1 और R2 का कर लेते हैं। तो R1 R2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मैं डैश लिख देता हूं, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। पहले मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं। तो R1 कितना है हमारा 10, सो 1/10 प्लस 1/40, सेकेंड रेजिस्टेंस 40 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 40, तो 4 + 1, तो ये आ गया 5/40 एंड 5/40 इज व्हाट 1/8। फिर हम इसको एक बार उल्टा करेंगे तो R डैश कितना आ गया 8 ओम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा ऊपर वाले जो हिस्सा है उसका रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है 8 ओम, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नीचे वाला देखते हैं। अब नीचे वाले में 3 है, R3, R4 और R5। तो इसको मैं R डबल डैश कह देता हूं क्योंकि R डैश हमने उसके लिए यूज कर लिया। तो ये R3, R4 और ये R5। अब चलिए वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो 1/R3 अगर हम देखेंगे, R3 कितना है 30, सो 1/30। R4 कितना है, R4 है हमारा 20 एंड R5 कितना है 60, सो 1/60। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 + 3 + 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/60, तो ये हमें दे देगा 1/10। फिर हम इसको एक बार और उल्टा कर देंगे क्योंकि ये 1/R डबल डैश है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 ओम। तो हमारे पास दोनों का हमने सॉल्व कर लिया, तो ये वाला हिस्सा हो गया 8 ओम और ये वाला हिस्सा हो गया 10 ओम। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सर ये सीरीज के अंदर है, तो सीरीज में तो हम सीधा जोड़ देते हैं। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R डैश प्लस R डबल डैश। ये हमारा R डैश था, अभी मैंने आपको बताया था, और ये वाला R डबल डैश था। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो R डैश हो जाएगा 8, R डबल डैश हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 18 ओम। तो इस तरीके से हम टोटल जो था रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब टोटल करंट तो बहुत आसान है, टोटल R आ गया हमारे पास, तो हम जानते हैं I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R टोटल। तो V यहाँ पर कितना है हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वोल्ट है, सो 12/18, सो दिस विल बी योर करंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील किया है। सो बेसिकली एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन एग्जांपल है जिसके अंदर हमने देखा कि दो पैरेलल हैं, दोनों को जोड़ के हमने सीरीज बना दिया। अब चलिए और देखते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कैसे हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे अलग अलग दो तरीके के आपके क्वेश्चन दिए गए। एक में आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, और दूसरे के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है, और हमसे पूछा क्या है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा, पहली चीज, अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके से दिखे कि 10⁶, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 के बाद टोटल 6 जीरो है। तो ठीक है, तो उसको हम यूज भी करेंगे। जहां 10⁻³ है तो अगेन यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरोस है। ठीक है, अब चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं, A1। तो चलिए A वाला सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं A वाला देखता हूं यहाँ पे, तो A वाला यहाँ पर कह रहा है, पहला है 1 ओम और दूसरा है 10⁶ ओम। अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं
तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी या सेल से, जिसमें एक है 1 ओम का और एक है 10 टू द पावर 6 ओम का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल में करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो लेट्स से ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा R1 और ये वाला रेजिस्टेंस है R2। अब आपको पता ही है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R1 R2 को आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया R1 R2 और यहाँ पर हो गया R1 प्लस R2। अब देखिए ये हमें एक बार रिवर्स करना है, क्यों? क्योंकि 1/RE है, तो RE क्या हो जाएगा, तो RE हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। अब बस इजी है, यहाँ पर हमें सारी वैल्यू को क्या करना है, हमें बस यहाँ पर इंसर्ट करना है। R1 कितना है 1, R2 कितना है 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब देखिए ये कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 यानी कि R2 हमारा ये रहा और ये R1 ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 एंड 1 जोड़ देंगे तो ये आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम अप्रॉक्स 1 ओम। ठीक है, अप्रॉक्स कह रहा हूं बिकॉज इट विल बी लाइक 0.9 समथिंग, बट हम उसको अप्रॉक्सली देखें तो 1 ओम हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जहां पर एक रेजिस्टेंस था 1 ओम का और दूसरा है हमारा 10 टू द पावर 6 ओम। अब चलिए बी पार्ट के ऊपर चलते हैं और बी पार्ट को समझते हैं। अब बी पार्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है, 3 है। अब यहाँ पर एक 1 ओम का है, एक 10 टू द पावर 3 है और एक 10 टू द पावर 6 है। तो अगेन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा R1 ये है, R2 ये और R3 ये है, तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/10 टू द पावर 3 प्लस 1/10 टू द पावर 6। अब इसमें से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 10 टू द पावर 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा इससे जब हम सारा खोल देते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 10 टू द पावर 3 1 2 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 है 1 2 3 4 5 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट 1 0 0 1 0 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो टोटल 6 है, सो इट विल बी 1000। ठीक है, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। चेक कर लीजिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल ऑल्सो कम अप्रॉक्स 1 ओम, यानी कि ये होगा 0.99 समथिंग, बट अगर हम अप्रॉक्सली बात करें तो अप्रॉक्सली ये भी कितना होगा 1 ओम होगा। आप चेक कर लीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज है, हमें बस यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम ऑफ अ टोस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम आर कनेक्टेड टू द पैरेलल ऑफ 220 वोल्ट सोर्स। तो पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन का कि आपको 3 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इन तीनों को हमने किस में जोड़ा है, पैरेलल में, और कितने वोल्ट से जोड़ा है, 220 वोल्ट से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन नहीं था, अभी कह रहा है कुछ अलग से एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताओ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी कि वो सेम सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट टेक्स एज मच एज करंट एज द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक आयरन का हमें रेजिस्टेंस बताना है जो कि उतना ही करंट लेगा जो कि तीनों का मिला के है, यानी कि जो ये तीनों का मिला के करंट होगा वही करंट ये इलेक्ट्रिक आयरन लेगा। तो आपको बताना है इस इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस क्या है एंड सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक आयरन में से करंट कितना फ्लो होगा। अब देखिए ओवरऑल देखें तो इस क्वेश्चन को जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है। बेसिकली यहाँ पर यह है कि अगर आपके सामने यहाँ पर 3
रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में है, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो रेजिस्टेंस है 3 और यहाँ पर हमें बोला गया है ये 220 वोल्ट का है और ये करंट है I1, तो सब में डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3। अब ये कह रहा है कि एक हमारे पास सिंपल एक रेजिस्टेंस है जो सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है यानी कि 220 वोल्ट और इसमें भी करंट I है जो यहाँ पर है, तो हमें बताना इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो कुल मिला के बेसिकली यही पूछ रहा है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वही हमारा ये रेजिस्टेंस होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारा ये करंट होगा वही हमारा ये करंट होगा। तो आपको डायरेक्टली ना ये पूछ के कि बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या है, उन्होंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसको एक नया कंपोनेंट का नाम देके उसका हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछ लिया है। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो दो चीजें पूछ रहे हैं, एक तो पूछ रहे हैं द रेजिस्टेंस, तो बेसिकली यहाँ पर ये टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, और दूसरी चीज यहाँ पर पूछ रहे हैं करंट, तो ये आपसे इस सर्किट का करंट पूछ रहे हैं। आई होप सब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो आपके सामने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें करना है। अब देखिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सो 1/RE हम निकाल देंगे, सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब चलिए सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/50 और R2 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी पहला हमारा 100 है, तो ये हो गया 1/100 और ये हो गया 50 और तीसरा वाला है 500। ठीक है, तो चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 500, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 10 प्लस 1। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमें क्या मिलेगा 1/RE दैट विल इक्वल्स टू व्हाट 16/500। तो ये हो गया 16/500। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो RE कितना आ जाएगा 500/16। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 31.25 ओम। तो ये है आपका आंसर, यानी कि दिस विल बी योर रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर किसका है, इलेक्ट्रिक आयरन का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपसे वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, तो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस जो कि टोटल रेजिस्टेंस ही है। नाउ यू नो द रेजिस्टेंस, नाउ यू नो द वोल्टेज। करंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल्स टू IR हम यूज करेंगे, यहाँ R टोटल आ जाएगा, तो I क्या हो जाएगा V/RE। चलिए अब आपके सामने देखिए V कितना लेना है 220 वोल्ट और हमें RE कितना लेना है 31.25 चेक कर लीजिए, इसकी RE की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 7.04 एम्पियर। So this will be the amount of current that will be in your circuit। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक आयरन की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी और उसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो कितना होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी 31.25 एंड द एम्पियर विल बी 7.04। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पैरेलल पे हमारे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये पूछ रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन अ सीरीज। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो घरों में, हमारे घरों में यानी कि होम के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। सो व्हाई वी प्रिफर पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन? दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द प्लेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पर उसकी मेरिट्स बताने हैं कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ 3 यहाँ पर इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है दैट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर क्या होता है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज विल बी लेस देन इंडिविजुअल। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इंडिविजुअल जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो भी हमारे रेजिस्टर्स हैं
तो उन इंडिविजुअल रेजिस्टर से इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम रहेगी, बिकॉज हमने ये पैरेलल में पढ़ा था कि जो हमारा आर टोटल होता है वो हर एक रेजिस्टर से क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए अच्छा क्यों है, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस कम होगा ओवरऑल सर्किट का तो हमारा करंट ज्यादा फ्लो करेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गुड एज कंपेयर टू सीरीज। बिकॉज सीरीज में क्या होता है, जब हम सबको सीरीज में जोड़ देते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो हर एक से काफी ज्यादा होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। सेकंड इसका जो मेरिट है वो ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एज वी नो सेम, विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर। अब यहां पर मैं जो रेजिस्टर लिख रहा हूं दैट विल बी योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। तो ये अच्छा क्यों है, बिकॉज अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा सो इट विल बी अ गुड फॉर अस कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर में हमें देखने को मिलता है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट एंड सबसे कॉमन जो हमारा इसका रीजन है कि व्हाई वी सेलेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स लगाए या दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाए, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है। बाय एनी लेट्स से एनी कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट की वजह से ये R2 जो है ये खराब हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे ही R2 खराब हो गया तो ये सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक हो गया तो ये R1 भी चलना बंद हो जाएगा, यानी कि इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो R1 भी हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो में तो चलो समझ में आ गया, बट मान लो अगर ऐसे सीरीज के अंदर 10 लगे हुए हों और 10 में से कोई एक ऐसा खराब हो जाए तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा खराब हुआ है। तो कितना बड़ा ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। घर में हमने सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं और एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो सारे डिवाइसेस बंद हो जाएंगे और हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस खराब हुआ है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए वी प्रीफर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है वायर्स अलग अलग हो जाती हैं। तो मान लो अगर ये दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं एंड बाय एनी इंस्टेंस की एक रजिस्टर खराब हो जाता है तो आप देख सकते हैं एक सर्किट तो कनेक्ट है, तो अगर एक सर्किट कनेक्ट है तो वो तो जलेगा ही। तो अगर आपके घरों में 10 चीजें लगी हुई हैं और उनमें से अगर कोई एक चीज खराब हो जाती है तो सारी 9 चीजें जलेंगी, यानी कि वर्क करेंगी, बट एक ही खराब है तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गुड। तो इसको अगर हम यहाँ पर थ्योरी के अंदर लिखें तो इसका मतलब ये है वी कैन आइडेंटिफाई फॉल्टी डिवाइस। तो हम कोई फॉल्टी डिवाइस जो होता है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो ये तीन हम मुझे जो लगते हैं बेस्ट मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ताकि कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करते हैं ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो तीन रीजंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लास्ट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है, हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको हम 3 रेजिस्टर्स देते हैं, 3 रेजिस्टेंस देते हैं, एक है 2 ohm का, एक 3 ohm का और एक 6 ohm का, तो हम इनको कैसे कनेक्ट करें, हम इनको कैसे जोड़ें कि हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं वो हमें मिलना चाहिए, एक केस में 4 और एक केस में 1। तो आपके माइंड में आएगा कि सर या तो ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, बट जरूरी नहीं है, यहाँ पर मिक्स भी हो सकता है, यानी कि कोई 2 पैरेलल में हो सकते हैं या कोई दूसरे 2 पैरेलल में हो सकते हैं, फिर वो 2 को पहले आप सॉल्व करके फिर तीसरे के साथ सीरीज करोगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्योरली सारे सीरीज भी हो सकते हैं, प्योरली सारे पैरेलल भी हो सकते हैं और प्योरली यहाँ पर मिक्स भी हो सकता है। मिक्स का मतलब है कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल भी हो सकते हैं। तो सारे केसेस को हमें यहाँ कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि जो हमें प्योरली लगते हैं या तो सीरीज या पैरेलल, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक चीज हम यहाँ पर देखें कि हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए कितना हमें चाहिए, यहाँ पर 4 ओम, टोटल 4 ओम होना चाहिए, हमारे पास ये 3 है। तो लेट्स से हम बोल देते हैं R1 2 ओम है, R2 हमारा 3 ओम है और R3 हमारा 6 ओम है, ठीक है, ये तो हमें पता है। चलिए अब अगर मैं इन सभी को सीरीज में जोड़ता हूं, किस में जोड़ता हूं, सीरीज में,
तो 2 प्लस 3 प्लस 6, सो व्हाट वी विल गेट 5 प्लस 6 11 ओम। तो अगर ये सारे के सारे प्योरली सीरीज कॉम्बिनेशन में होते तो हमें टोटल कितना मिलता है 11 ओम, बट अनफॉर्चुनेटली वो ना तो हमारा ए वाला पार्ट है या बी वाला पार्ट है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर सीरीज में कोई भी यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो दूसरा हमारा क्या होता है, प्योरली हम इसको चेक कर लेते हैं अगर तीनों पैरेलल में हो। तो चलिए पैरेलल वाला चेक कर लेते हैं। तो पैरेलल वाला अगर चेक करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये किसके इक्वल होता है 1/RE। तो 1/RE किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/RE। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए 6 और ये 6, तो ये हो जाएगा 1/1 और ये किसके इक्वल है 1/RE के। तो हमारा RE कितना आ गया 1 ओम। तो क्या 1 ओम हमें किसी एक केस में मिल रहा है, बिल्कुल। तो यानी कि जो बी वाला पार्ट हमसे पूछा गया था कि किस तरीके से कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आए, तो बी का आंसर तो हमें मिल गया कि बी यानी कि 1 ओम के लिए हमें तीनों को प्योरली पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। सीरीज वाला तो हमने देख लिया, वो तो ए भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा, बट बी वाला हमारा पैरेलल में आ चुका है। बट स्टिल अभी ये बचता है कि 4 ओम हम कैसे लेके आए। तो ऑब्वियसली हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर सीरीज भी है और पैरेलल भी है। अब चलिए समझते हैं कैसे इसको करें। आपके पास तीन है, एक है आपके पास 2, एक है 3, एक है 6। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कर देते हैं पैरेलल। क्या कर देते हैं, पैरेलल। तो अगर ये दोनों को पैरेलल कर दूं तो समझ लो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूं। तो एक रेजिस्टेंस है मेरा 2 ओम और बाकी दो रेजिस्टेंस मेरे कैसे हैं, पैरेलल। ये वाला है मेरा 3 ओम और ये वाला है मेरा 6 ओम और इनको मैंने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। और ये हमारी जो भी बैटरी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो देखिए क्या मेरा आंसर 4 ओम आता है कि नहीं आता, चलिए चेक करते हैं। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/R डैश लिख देते हैं जो भी है। तो R 1/R डैश कितना हो गया, तो ये 6 आ गया, 2 प्लस 1 तो ये हो गया 3/6। सॉल्व करेंगे 1/2 तो हमारा R डैश कितना आ गया 2 ओम। यानी कि ये जो पैरेलल हमने सेलेक्ट किया था इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। अब अगर ये 2 ओम हो गया तो और ये ऑलरेडी 2 ओम है, तो 2 ओम और 2 ओम कैसे हैं, सीरीज में है, तो हमें फाइनल क्या मिल जाएगा 4 ओम। तो हमें हमारा डिजायर्ड आंसर मिल चुका है। यानी कि 4 ओम अगर आपको टोटल करना है तो आपको 3 ओम और 6 ओम वाले को पहले पैरेलल में जोड़ना है, फिर उससे जो टोटल आएगा उसको 2 ओम के साथ सीरीज में करना है। तो ऑब्वियसली एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट, द लोवेस्ट total resistance that can be secured by combination of coil 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। टोटल 4 रेजिस्टर्स हैं या 4 रेजिस्टेंस हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनको मैं कैसे जोड़ूं कि मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले टोटल और मिनिमम मिले। अब ये तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम के लिए एक ही तरीका है, यानी कि सबको सीरीज में जोड़ दो, और मिनिमम के लिए भी एक ही तरीका है, सबको पैरेलल में जोड़ दो। आप सोचेंगे सर क्या पता कुछ मिक्स्ड में ऐसा बन जाए, नहीं, आप कुछ भी कर लो, मैक्सिमम मिनिमम फिक्स है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सभी सीरीज में जाएंगे और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए सभी पैरेलल में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें हाईएस्ट लेना है तो हमें इन सबको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हाईएस्ट लिख देता हूं। तो H हाईएस्ट के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो R1, R2, R3 एंड R4 सारे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। अब चलिए इनको मैं जोड़ देता हूं। तो ये 12 हो गया, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48 ओम। तो हमारा जो पहला आंसर हमें यहाँ से मिल चुका है कि हाईएस्ट कितना होगा, तो वो होगा 48 ओम। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट कि लोवेस्ट कैसे मिलेगा। तो लोवेस्ट के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, यू हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल। तो जब आप इनको पैरेलल में जोड़ेंगे यू विल गेट अ लोवेस्ट।
तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 4 हो गया, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 12 हो गया और ये वाला 24 हो गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सो द एलसीएम विल बी 24, सो दिस विल बिकम 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस विल गिव यू 10 12। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 से करेंगे तो ये हो गया आपका एक है 4 का 8 12 एंड 24 करेक्ट। तो इसका एलसीएम अगर 24 अगर हम लेते हैं, सो ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दी, ये हो जाएगा 3, 24 है, हाँ तो ये हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, ठीक है। सो दिस विल बी आर, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 3, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 6 3 2 1। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो ये हो जाएगा हमारा 9 और 2 11 और ये 12। सो ये 12 बाई 24 आ गया। सो दिस विल गिव यू व्हाट 1/2, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ओम। सो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मिलेगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस वो कितना मिलेगा, 2 ओम मिलेगा। यानी कि मिनिमम जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है 2 ओम, और मैक्सिमम जो मिल सकता है वो मिल सकता है 48 ओम। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप सबको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से थे, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमने कर लिए हैं, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल अगर हमने देखें तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया है, उससे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर लिया था, जिसमें हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इस वीडियो में हमने देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, स्कोरशाला के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इन वीडियोस को, इस चैनल को शेयर करें, जो कि हमें मोटिवेशन देता रहे, ठीक है। सभी अपना ध्यान रखें, तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।